Hello everyone, how are you all? So today I am making a video to tell you or to inform you about how to stay positive in political environment. अपने आप को कैसे जो आपके आसपास में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें पॉजिटिव कैसे रखना है, क्योंकि समटाइम्स आप हमेशा सोचोगे कि नहीं मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करूँगी क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही हूँ, तो मैं उसी के बारे में आपको बताऊँगी कि क्या हो रहा है, मतलब क्या होता है एंड कैसे कैसे हमको चीज़ें मिल सकती हैं। वी हैव टू फेस एंड हाउ वी हैव टू रिएक्ट ऑन दिस। एक्चुअली अभी क्या है मेन वो आपको लास्ट में बताऊँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बिगनर्स के लिए टिप्स है कि अगर देखो वैकेंसी नहीं आ रही है, चिल देन हम प्राइवेट में ही ट्राई कर रहे हैं, प्राइवेट में ही पढ़ा रहे हैं। और सच्ची में बताऊँ कि प्राइवेट में पढ़ाते पढ़ाते मुझे गवर्नमेंट वैकेंसी का मुझे लगा नहीं कि आए कि ना आए, मुझे ऐसे कोई नीड नहीं लगी। मेरा तो मज़ा आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ाना, और अभी भी अच्छा लग रहा है। बच्चों से जुड़ना, बच्चों को पढ़ाना एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। आपको पॉजिटिव, आपने अपना जो बचपन जिया होता है ना स्कूल लाइफ में, आपको लगता है कि नहीं मैं तो वो दोबारा से मैं उसी एज में आ गई हूँ। बच्चों के बीच में पूरा टाइम जब आपका गुजरता है तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। मुझे तो मतलब ऐसा होने लगा कि अब तो टीचिंग प्रोफेशन से ही प्यार हो गया कि हाउ आई एम लकी बिकॉज आई एम अ टीचर। तो ये सब था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें समटाइम सबको हर्ट भी कर जाती हैं कि जब आप अपना 100% दो, उसके बाद आपको जब वो मैनेजमेंट का है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो मैनेजमेंट की सोच है, क्या दिख रहा है वो। अब अपना 100% दो, बस अपनी तरफ से सही रहो कि आपको अपनी तरफ से कोई गिल्ट ना हो कि नहीं मैंने बच्चों के साथ गलत किया है, मैंने बच्चों को ये नॉलेज नहीं दी जो मैं दे सकती थी, जो मैं बता सकती थी। और हाँ, उसके बीच में एक और वो आता है ऑब्स्टेकल, एक बाधा आती है जो आपको शायद लैंग्वेज की हो सकती है। और आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अंदर से एक चीज़ रहती है कि हम चीज़ों को, बच्चों को उतना आउटपुट नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पढ़ाना कैसे होता है, मैनेजमेंट चाहता है हम प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाएं, सब कुछ हमें इंग्लिश में बोलना है। बट बच्चे जो बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड प्रॉपर हिंदी है, वो इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे क्योंकि पूरे टाइम वो हिंदी सुन रहे हैं अपने फैमिली में, नेटिव लैंग्वेज उनकी हिंदी है। तो हमें जो टॉपिक्स एक्सप्लेन करने हैं वो अगर हम इंग्लिश में करेंगे तो उतना उनको जो समझ में आना होगा वो भी नहीं आएगा, या तो वो पूरा प्रॉपर से बेसिक से उनका इंग्लिश रहा हो। कुछ बच्चों को आएगा, कुछ बच्चों को नहीं आएगा, पर हमें दोनों ही तरीके से चलना है कि हमें दोनों तरह के बच्चों का साथ देना है, जो बच्चे इंग्लिश में प्रॉपर समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं। तो मैं टीचर्स को यही बोलना चाहूँगी कि मैनेजमेंट आपको भले कह रहा हो इंग्लिश में पढ़ाइए, बेशक पढ़ाइए, क्योंकि हमें वो चीज़ पढ़ानी है। बच्चों को इंग्लिश एज ए स्किल तो उन्हें सीखना ही है, बट मदर टंग का यूज़ करके, हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करके बच्चों को मेन चीज़ें हैं समझाना ज़रूरी है। वो अपने लेवल से एज अ टीचर आप डिसीज़न लो कि हमें इस चीज़ बच्चे को समझानी है, और हम एज अ टीचर हम ये डिसीज़न ले लें कि हम इसको पढ़ाएंगे। क्या फ़ायदा हुआ इंग्लिश बोलने का जब हम बच्चे को वो चीज़ समझा ही ना पाए। इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करिए, समझाइए, टर्म्स तो इंग्लिश यूज़ करिए, बट वी हैव टू फोकस ऑन मेन पर्पस। और मेन फोकस शुड बी ऑन दैट टॉपिक कि अंडरस्टैंडिंग बच्चों की वो होनी चाहिए कि जो हम समझा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। दिस इज़ द पॉइंट ये मैं कह रही थी। और एक पॉइंट और था कि क्या हो रहा है, हमने पढ़ाया, हमने सब कुछ किया, फिर आती है एक मोटिवेशन जो होता है सैलरी, वो हमें मिलती है टाइम से,
समटाइम्स तक तो आपको हैप्पीनेस मिलती है, चलो सैलरी आ गई, सैलरी आ गई। फिर जहाँ वो जितनी सैलरी आपको देते हैं ना, तो आपसे उतना ही काम भी बोलेंगे। और मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे नहीं बोलना चाह रही हूँ सैलरी के लिए, क्योंकि अगर आपको सैलरी के बारे में या कुछ भी ऐसी चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं बना दूँगी। अभी नहीं, अभी मैं फिर बिगनर्स के लिए चीज़ें बोल रही हूँ बस, कि हाँ, जो इन बच्चों के लिए जो टेट सीटेट क्वालिफाई करके घर पे बैठे हैं और वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि घर पे मत बैठो, क्योंकि आज के टाइम में पैसे की नीड सबको है, छोटी बड़ी सबको नीड है। तो आप, अगर आपके पास कोई भी है, अगर पैसे इनकम सोर्स है किसी की, दो मिल रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं भी है तब भी आपको इनकम बनाना पड़ेगा। अगर आपको 5,000 4,000 इन सब की सैलरी में भी अगर किसी स्कूल में एक्सपीरियंस मिल रहा है पढ़ाने का, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लो। सैलरी मत देखो कि कितनी कम है, हम सैलरी के लिए नहीं जा रहे हैं। सबको पता है आजकल 4-5 हज़ार में किसी का गुजारा नहीं हो रहा है। हम वहाँ सिर्फ जा रहे हैं सैलरी के लिए, और सॉरी, हम सिर्फ वहाँ एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। वो जो एक्सपीरियंस आपको होगा ना, वो चाहे जैसा भी स्कूल, वो एक्सपीरियंस आपको आगे ज़्यादा गेन करने में हेल्पफुल बनाएगा और एक्सपीरियंस पर्सन बनाएगा। ये मेरी बात हमेशा नोटिस करना, मैंने जो अपनी लाइफ में खुद रियलाइज़ किया है कि आप यहाँ होते हो 5,000 की सैलरी पे, और आपने एक्सपीरियंस ले लिया, आप यहाँ आ जाते हो, कोई कुछ नहीं पूछेगा। यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर लैंग्वेज, नॉलेज। लैंग्वेज मीन्स कि आप अपनी लैंग्वेज सामने वाले को कितना समझा पा रहे हो, आपका आउटपुट कितना निकल रहा है, आपके बच्चे वो चीज़ें समझ पा रहे हैं कि एक बार में कि नहीं, किस किस तरीके से आप वो क्या क्या आउटपुट क्या क्या करके आप वो बच्चे को समझा सकते हो ईजी वे में। दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, और यही चीज़ें सामने वाला जो आपका इंटरव्यू लेता है वो उसी टाइम आपको जज कर लेता है। तो इंटरव्यू को कभी लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। अगर आपने इंटरव्यू अच्छा से दिया है तो वो कहीं ना कहीं, अगर आपकी ज्वाइनिंग कम सैलरी पे भी कर रहा है, ये चीज़ें हुई हैं। दिस इज़ द रियलिटी, मैं आपको बता रही हूँ, इट्स नॉट अ फेक वीडियो। दिस इज़ द रियलिटी, रियल वीडियो है, रियल एक्सपीरियंस पे मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आपका ज्वाइनिंग कम सैलरी पे भी हुई है और अगर आपकी मेहनत देखी जा रही है तो इंक्रीमेंट भी होगा जल्दी ही। क्या बोला जाता है, टीचर्स की सैलरी 6 मंथ या 1 ईयर के बाद इंक्रीमेंट होती है, 1 मंथ में भी इंक्रीमेंट होती है। 1 मंथ के अंदर आपने ज्वाइनिंग करी, आपके शुरू में आपकी कैपेसिटी दिखेगी, आपने ऐसा वर्क किया है बच्चों के अंदर, जो पहले से बच्चे वेकर थे, आपने ज्वाइनिंग करी और उनको अंदर चेंजेस लाए हैं, तो मैनेजमेंट इतना फ्रेंडली होता है कि आपको वो सैलरी बढ़ा के भी देता है, तुरंत बढ़ जाती है सैलरी, इस पर कोई शक नहीं है। अपना 100% दीजिए और पॉजिटिव रहिए। आपकी बढ़ती है सैलरी तो आप पॉजिटिव रहिए, नहीं अपने फ्रेंड्स के लिए पॉजिटिव रहिए। अपने माइंड में निगेटिविटी मत लाइए, क्योंकि आपके माइंड में निगेटिविटी आएगी तो ये आपको हेल्पफुल नहीं होगा आपके फ्यूचर के लिए। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि इंटरव्यू जब भी आप न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हो तो प्लीज़ अपना 100% देना इंटरव्यू में और सब जगह पढ़ाने में, ठीक है। सैलरी की बात नहीं है, आप टीचर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, चाहे जैसे करके, ठीक है। और बाकी सब मैनेजमेंट क्या होता है, आप अपना 100% वर्क करेंगे, ऊपर वाला आपके साथ है, भगवान देख रहे हैं सब, गॉड नोज एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप ट्रूली किसी चीज़ में लगे हुए हो, अपना 100% दे रहे हो, तो आपका उसको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। बी पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी एंड do your work best. All the best to all the teachers. Thank you. Bye bye.